हेलो आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 12 अक्टूबर को एनसीपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हो गई थी। उसके बाद तमाम तरह के नैरेटिव चलाए गए मीडिया में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया। अभी भी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे बांद्रा पूर्व से विधायक ज़ीशान सिद्दीकी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ज़ीशान सिद्दीकी ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान के बारे में खुलकर बातचीत की है। तो दोस्तों, ज़ीशान सिद्दीकी पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उनसे पूछा गया कि ज़ीशान, जब पिता की हत्या हुई तो उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? और ये सवाल जेन्युइन भी था। ज़ीशान सिद्दीकी ने बताया कि वो पिता के साथ ही उस समय थे। इलेक्शन के सिलसिले में बातचीत हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, और उसके बाद वो किसी रेस्टोरेंट में इडली खाने चले गए। फिर वो पिताजी से मिले। उसके 2 मिनट के बाद ज़ीशान सिद्दीकी को उनके पिता की मौत की खबर सुनाई दी। उसके बाद तो फिर वो आंसुओं के सैलाब में डूब गए। जैसा कि आप जानते हैं, ज़ीशान सिद्दीकी अपने पिताजी की वजह से ही सब कुछ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं राजनीतिक रूप से यतीम हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि पिता के जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, क्योंकि जब वो थे तो बहुत सपोर्ट करते थे। उन्हीं का ही हमारी कामयाबी में पूरा का पूरा हाथ है। आगे ज़ीशान जी से सवाल पूछा गया कि ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे किसकी साजिश लग रही है आपको? ज़ीशान से लॉरेंस गैंग के बारे में भी सवाल पूछा गया, लेकिन ज़ीशान ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। जब लॉरेंस गैंग का नाम आया तो ज़ीशान ने कहा कि ये मीडिया की साजिश है। मौत को आधे घंटे भी नहीं बीते थे, मीडिया ने नया नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया था। ज़ीशान अपने पिता की हत्या का कनेक्शन लॉरेंस गैंग से नहीं जोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पिता की हत्या के बारे में एक बेहद चौंका देने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे पिता की जो हत्या हुई है वो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, हक के लिए हुई है। आपको ये तो मालूम है कि बाबा सिद्दीकी जी घर बनाने का काम करते थे, गरीबों की काफ़ी मदद करते थे। और ज़ीशान ने वीडियो में बताया है कि जब वो गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कुछ जो बिल्डर हैं तानाशाही दिखा रहे थे। कुछ लोकल जो बिल्डर हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बिल्डर लोकल लीडर का कनेक्शन उजागर किया है ज़ीशान सिद्दीकी ने। मैं चाहता हूँ ज़ीशान सिद्दीकी का ये क्लिप आप देखिए, ये वीडियो देखिए, जिसमें वो साफ तौर से एक अलग एंगल बता रहे हैं। इस पूरे केस में एक नया एंगल दे रहे हैं, एक चौंका देने वाला खुलासा कर रहे हैं ज़ीशान जी। ज़रा देखिए ये वीडियो। मेरे पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले एक सेट नैरेटिव प्ले किया गया था। तो मेरा यही प्रश्न था कि पिताजी अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे और 4 से 5 मिनट के अंदर कुछ चैनल्स ने चलाया था कि ये, जैसे आपने कहा, बिश्नोई है, क्या है। तो ये नैरेटिव मुझे लगता है बहुत जल्दी प्ले हुआ था। मुझे तो यही यकीन है कि मेरे पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो तानाशाही चल रही थी बिल्डर्स की, गरीबों का हक मारने के लिए, और उधर के जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत एक गुंडा राज चला रहे थे। लोगों को, किसी को ये अटका होगा कि ये एक कांटा है बीच में या क्या है, क्योंकि इसीलिए बांद्रापुर के मेरे ऑफिस के सामने मैंने ये भी सुना है, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि पिताजी और मुझे दोनों को मारने की। तो सुना आप इस वीडियो में ज़ीशान ये भी कहते हैं कि वो भी हत्यारों के निशाने पर थे। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिताजी को रास्ते से हटाया गया, वो भी टारगेट पर थे। यानी अभी भी वो उनके टारगेट पर हैं, ये कहना चाहते हैं ज़ीशान सिद्दीकी। ज़ीशान सिद्दीकी ने जांच को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये हत्या की है, हमें ये जानना है कि इन लोगों को किसने भेजा था। वाकई ये जेन्युइन सवाल है कि ये जो गुर्गे थे, जो भाड़े के सुपारी किलर थे, उन्हें किसने भेजा था। अगर ये पता चल जाएगा तो पूरे केस का खुलासा हो जाएगा। तफ्तीश चल रही है और ज़ीशान ने जो बातें मीडिया में कही हैं वही बात वो पुलिस से भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो पुलिस से कई सारे सवालों का जवाब चाहते हैं। एक सवाल ये भी है कि भाई कनेक्शन क्या है, किसने इन्हें भेजा, तभी जाकर जड़ तक पहुंच पाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि ये जो गुर्गे थे किसने भेजा तो पूरा जो केस है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी मालूम है कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई तो सलमान खान का एंगल भी लाया गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त थे। इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है ज़ीशान सिद्दीकी जी ने। ज़ीशान सिद्दीकी जी ने सलमान खान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सलमान खान जी की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सलमान खान जी ने जब इस वारदात के बारे में सुना तो वो अपसेट हो गए और अब भाई लगातार हमारी खैर खबर ले रहे हैं, हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, पूछते हैं नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, और लगातार सलमान खान ज़ीशान सिद्दीकी के संपर्क में हैं, सिद्दीकी परिवार के संपर्क में हैं। ज़रा देखिए सलमान खान जी के बारे में क्या कहा है ज़ीशान सिद्दीकी ने। तो वो घर के सदस्य ही जैसे होते हैं, तो जितना घर के सदस्य की अहमियत होती है वैसे भाई की अहमियत है। और बाकी जो पिताजी के दोस्त हैं, सलमान भाई तो हमेशा वो भी बहुत अपसेट हुए इस चीज़ को। और पिताजी और सलमान भाई तो हमेशा सगे भाई जितने ही क्लोज थे। और पिताजी के जाने के बाद भी भाई ने बहुत सपोर्ट दिया है, हमेशा चेक करते हैं मेरे पे, रात को ये वो नींद नहीं आती है, ये सब बात करते हैं। दोस्तों, ज़ीशान सिद्दीकी इस समय एनसीपी में हैं। ज़ीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से कांग्रेस के विधायक हैं। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी ने इन्हें निकाल दिया था। हालांकि इनको आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि ये बांद्रा पूर्व से प्रत्याशी होंगे महाविकास अघाड़ी से, लेकिन यहाँ पर जो शिवसेना है बाला साहेब ठाकरे की, या यूँ कहिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। जब महाविकास अघाड़ी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली। एनसीपी मतलब अजीत पवार दादा की एनसीपी ज्वाइन कर ली और वो अब बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं। यहाँ पर फाइट महाविकास अघाड़ी और एनसीपी, यूँ कहिए कि उद्धव की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के कैंडिडेट के बीच बांद्रा पूर्व में होगी। बांद्रा पूर्व सीट जो है वो बहुत हॉट सीट बन गई है। तो दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की मौत के 2 हफ्ते के बाद ज़ीशान सिद्दीकी जी ने इस केस पर विस्तार से बातचीत की और उन्होंने मीडिया का जो एंगल था उसे सिरे से खारिज कर दिया। आप जानते हैं हमारे देश का मीडिया किस तरीके से प्रोपेगेंडा नैरेटिव फैलाता है। उसने सीधा सीधा इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को डाल दिया और लॉरेंस बिश्नोई को मीडिया हीरो बता रहा है, भगत सिंह से जोड़ रहा है, तुलना कर रहा है और सलमान खान को यहाँ नेगेटिव बनाया जा रहा है। तमाम तरह के नैरेटिव इसमें फैलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ज़ीशान सिद्दीकी की बात करूं तो ज़ीशान सिद्दीकी मीडिया की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए हक की लड़ाई लड़ने की वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई, उसमें कई सारे बिल्डर लॉबी का हाथ है, तानाशाही, बिल्डर तानाशाही का हाथ है। इस तरह से पूरे केस को एक अलग रुख दे दिया है और एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो शूटर आए थे उनका कनेक्शन किससे है। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस कब तक ज़ीशान सिद्दीकी परिवार को देती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़ीशान सिद्दीकी ने जो कुछ कहा उसे लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।